मोदी जी की सभा के बाद तो अभूतपूर्व परिवर्तन आता है और मोदी जी की सभा के बाद ये तय हो गया है सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में नहीं 4-5 लोकसभा क्षेत्रों में और पूरे छत्तीसगढ़ में सराउंडिंग्स में उसका फायदा मिलता है। ये बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए उनको सुविधा चाहिए। दूसरे और तीसरे चरण चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी यहां आए। 2 दिनों तक उन्होंने 3 सभाएं ली और 3 सभाएं लेकर 9 विधानसभा के जनता को साधने की यहां पर उन्होंने कोशिश की है। और उसके अलावा जो है जो गृह मंत्री हैं वो भी अमित शाह जी हैं, वो भी यहाँ आने वाले हैं। और जिस दिन राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होने वाली है उसी दिन वो बेमेतरा में सभा भी लेने वाले हैं। हमारे साथ रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल यहाँ मौजूद हैं। मोदी जी यहाँ पर सभा लिए थे। मोदी जी की सभा के बाद क्या माहौल नजर आ रहा है? मोदी जी की सभा के बाद तो अभूतपूर्व परिवर्तन आता है और मोदी जी की सभा के बाद ये तय हो गया है कि महासमुंद लोकसभा, कांकेर लोकसभा, रायपुर लोकसभा ये भारी मतों से बीजेपी जीतेगी और 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत कर आएगी। ये आप लोगों की एक रणनीति लगती है कि जिन जगह मोदी जी की सभा हुई उस जगह पे 2-3 विधानसभा एक साथ और भी लगते थे, लोकसभा और भी लगते हैं। जैसे धमतरी में हुआ तो कांकेर के लोग भी थे, आप भी गए थे, वहाँ भी गए थे। ये भी आप लोगों की रणनीति का हिस्सा? निश्चित रूप से अगर हम राजनीति कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो रणनीतिक रूप से ही तैयारी होगी। और मोदी जी की एक सभा होती है तो सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में नहीं 4-5 लोकसभा क्षेत्रों में और पूरे छत्तीसगढ़ में सराउंडिंग्स में उसका फायदा मिलता है। ये राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 26 को मतदान होना है और उसी दिन बेमेतरा में जो है अमित शाह सभा लेने वाले हैं। कांग्रेस किस पे आपत्ति है? ये वो बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, हम शिकायत। कुछ भी आपत्ति लेते रहें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देश का प्रधानमंत्री कभी नियमों का उल्लंघन करेगा क्या? चलिए, अभी आप ये देखिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र से कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे, फर्स्ट टाइम वोटर आए थे, उन्होंने कुछ डिमांड भी रखी है, आपसे मुलाकात भी की। क्या उनकी डिमांड थी? ये बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए उनको सुविधा चाहिए। तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय पे जितने भी नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा क्रिएट करेंगे। चलिए, तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी और इनका कहना है कि मोदी जी के छत्तीसगढ़ में 3 सभा लेने के बाद माहौल जो है बदला नजर आ रहा है, माहौल जो है बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भी माहौल था मगर उनके आने के बाद से और माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। मगर वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो 26 तारीख को जो बेमेतरा में सभा लेने वाले हैं, जिस पर कांग्रेस का रिएक्शन ये आया है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कभी नियम कानून का उल्लंघन नहीं करते। उनके जितने भी आरोप लोकसभा चुनाव के दौरान लग रहे हैं वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के समान की तरह उनके बयान सामने में आ रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दो इजाज़त। नमस्कार।